बच्चों की चिंता क्या होती है अगर समझना है तो एक बार आप लोग लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, अरे भाई हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात और धर्म का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। कैसे सुधार होगा? हम बिहार में गांव में चलते हैं, अभी सुनिए बिहार के दुर्दशा का कहानी। गांव में चलते हैं, पूछते हैं हिंदुओं से, अरे भाई वोट किसको दिए थे? कहता है मोदी जी को। पूछे काहे? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। सुनिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। कहता है मोदी जी को वोट दिए हैं क्योंकि मोदी जी का सीना है 56 इंच का। पूछे इससे क्या होगा? बोला मोदी जी सारा मियाँ जी लोग के मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर देंगे। अरे मेरे भाई, तुमको यहाँ सीमांचल के गांव में बैठ के, पूर्णिया कटिहार के गांव में बैठ के ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, पूरे बिहार के बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है। ये आपको नहीं दिख रहा है तो कैसे बिहार में सुधार होगा? आप बताओ। नहीं हो सकता। लोग कह रहा भैया बिहार में विकल्प नहीं था। अब आप आ गए हैं, जनसुराज आ गया है, आप आगे आगे चलिए, आप हम लोग को निकालिए इस दुर्गति से। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं। एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता, कोई नहीं सुधार सकता। यहाँ आदमी 5 बरिस यहाँ आदमी नरक का जिंदगी जी रहा। जिस गांव में जाइए कहता है भैया नाली गली नहीं है, बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, खाने को नहीं है, कोई बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर नहीं है। 5 बरस नरक की जिंदगी जीने के बाद कल वोट होगा तो अपना और अपने बच्चों का सारा कष्ट आदमी भूल के लालू के डर से मोदी, अब मोदी के डर से लालू को जाके वोट देगा। अब फिर कहता है बिहार में सुधार नहीं हो रहा, नहीं हो सकता। इसीलिए ये रास्ता निकाले हैं। हमको मालूम है कि आप सुधरने वाले नहीं हो। अरे जब मुसलमानों ने पैगंबर साहब की बात छोड़ दी तो हमारा बात सुनकर समझने वाला है। जब हिंदुओं ने अपने बच्चों का कष्ट देखकर नहीं सुधरना स्वीकार किया तो प्रशांत किशोर के पैदल चलने से सुधरने वाला है। हम 2 बरिस पैदल चले कि 20 बरिस चल दे, यहाँ का आदमी सुधरेगा नहीं। इसीलिए आपके लिए एक रास्ता निकाले हैं, इस रास्ते को सीख लीजिए और आपका निश्चित तौर पर गरीबी कम होगा। सब लोग एक बार संकल्प लीजिए, अगली बार जब वोट देने जाइए जिसको मन है उसको वोट दीजिए। लेकिन जिन नेताओं ने आपका ये दुर्गति किया है, आपके बच्चों का ये हाल किया, आपके पेट पर लात मारा है, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, वो नेता चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो सारे लोग, जो लोग भी इस बात से सहमत है, जरा एक बार हाथ उठाइए, जरा देखें कितने लोग हाथ उठाकर संभलने सुधरने को तैयार हैं। हाथ ऊपर उठाओ भाई, और पूरा हाथ उठाकर जोर से बोलिए, अगली बार जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जिन नेताओं ने आपके बच्चों को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा, दोगे कि नहीं दोगे? अल्लाह कर 2000 रुपया देगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। हम तो जानते थे यहाँ का आदमी समझदार है, आप न सुधरिएगा। अरे भाई
नेता सब आकर 1000-2000 रुपया देगा, पैसा लेना है। क्यों लेना है समझिए। आप बताइए, 5 बरस राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? सबको बोलना है भाई, राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगता है कि नहीं लगता है? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कटिहार पूर्णिया के गांव-गांव में शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? पुलिस वाला थाना में घूस लेता है कि नहीं लेता है? सीओ वीडियो जमीन के दाखिल खारिज में पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अरे भाई, तो 5 बरिस आपसे हमसे लूट के नेता पैसा जमा किया है, उसी में से लाके 1000-2000 वापस देगा, तो आप ही का पैसा है, पैसा लेना है। लेकिन पैसा लेने के बाद एक मंत्र, एक संकल्प लेना है। जो बात हिंदू धर्म में बताई गई, जो इस्लाम में सिखाया गया, एक मंत्र याद कीजिए, एक संकल्प लीजिए। इस बार जब वोट देने जाइए, जीवन में एक संकल्प लेकर जाइए। इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। जीवन में एक बार वोट। सबको संकल्प लेना है, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली बजाने से ना होगा, इतना बुर्बक मत बुझो। हाथ उठाइए और संकल्प लीजिए। अगर बात समझ में आ रहा है तो हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? आवाज नहीं आया। अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? देना है। आधा आदमी को न बुझाया कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। अभी यहां से निकलोगे, अब फिर बात करेगा, ये भाई बच्चा के लिए वोट देने से क्या होई। हम दिखाते हैं जादू क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी आपके वोट से देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भविष्य लाने वाले लालू यादव 30 बरिस से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद्य का लड़का नीतीश कुमार 20 बरस से यहाँ शासन कर रहे हैं। एक बार हमारी बात मानिए, एक बार इस्लाम की बात मानिए, एक बार सनातन हिंदू की बात मानिए। एक बार जीवन में वोट अपने अपने बच्चों का चेहरा देख कर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। तो अगर बात बुझा गया, अब हाथ उठाइए, सारे लोग हाथ उठाइए ऊपर और हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? देना है। सब लोग तैयार है? झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? तो अगर आप झूठ नहीं बोल रहे हैं तो हाथ नीचे कीजिए। अभी ताली बजाने का समय आ गया। अगर आपने झूठ नहीं बोला, अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो हमसे लिख कर ले लीजिए। इस बार बिहार में जब दिवाली और छठ मनेगा, इस बार बिहार में जब दिवाली और छठ मनेगा तो आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। कैसे, क्या होगा छठ के बाद? अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बना, तो इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर सारे लोग याद कर लीजिए, सारी महिला अपने आंचल में चुन्नी में इसको बांध लीजिए। साल भर के अंदर जितना आपके घर का जवान लड़का सवांग गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे पढ़ लिख कर यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10,000 12,000 रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दे दिया जाएगा।
अब सब आदमी जरा सोच के बताइए, 10-12 हजार के घरे घर रोजगार होगा तो गरीबी कम होगा कि नहीं होगा? होगा। समझ में आ रहा है? होगा। तो भैया ये प्रशांत किशोर का बेटा का तिलक नहीं है। अगर बात समझ में आया तो अपने गांव में, मोहल्ले में जाकर बताइए, अपने पति को, अपने बेटा को फोन करके बताइए कि बचवा भोजपुरी बुझाला, भोजपुरी बुझाता है। फोन करके बताइए कि बचवा अब की हाली जब दिवाली या छठ में घरे आईब, ए बचवा अब की हाली दिवाली या छठ में जब घरे आईब तो फिर कभी जीवन में 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार खाती अपन घर परिवार गांव बिहार छोड़ के बाहर ना जाए के पड़ी। सबको मंजूर है? दूसरा संकल्प, अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो जिसका जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, ये नीतीश कुमार 20 वर्ष से 400 रुपया दे रहा है पेंशन भीख के तरह, तो ये तय हुआ कि जिसका जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, छठ के 1 महीना बाद से दिसंबर कार्तिक महीना से हर महिला हर पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, हर महीना 2000 रुपया का सम्मान राशि जरूर दिया जाएगा। तीसरा और अंतिम संकल्प, 10-12 हजार के रोजी रोजगार से 2000 रुपया के सम्मान राशि पेंशन से जीवन नहीं सुधरेगा। जीवन तब सुधरेगा जब आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई हो। आज गरीब का बच्चा पढ़ने जाता है, पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया घरे चला आया। तो इसलिए तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो दिसंबर महीना से जितने गरीब लोग हैं, जब तक आपके गांव में, इलाके में सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का खर्चा सीधे सरकार के ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए। ये सारा बात सुन ले, अब परीक्षा का बारी है। जरा हाथ उठाकर बताइए, अगली बार वोट 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? कहे ना कि बिहार का आदमी नहीं सुधरेगा। देखिए आधा आदमी हाथ ना उठा रहा है। हाथ उठाकर बोलो, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? भाई जिसको लालू चाहिए लालू बोलो, जिसको नीतीश चाहिए नीतीश बोलो। झूठ बोलोगे फिर पकड़ लेंगे। सोच कर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? और जो आदमी हाथ नहीं उठा रहा है सोच रहा है कि ना हम सुधरेंगे और ना बिहार को सुधरने देंगे, हम मानेंगे नहीं। अंतिम बार पूछ रहे हैं, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? अगर जनता का राज चाहिए तो अगली बार वोट सबको अपने अपने बच्चों के लिए देना है। अब परीक्षा का बारी है, सब पढ़ाई हो गया। अगर आपने झूठा संकल्प नहीं लिया है तो जरा बताइए, 3 महीना के बाद वोट होगा, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आया। नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलो भाई, नीतीश को रखना है कि हटाना है? नीतीश को रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं क्या हुआ? नीतीश को रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? अब मोदी आएंगे, अब कहेंगे सब लोग नीतीश को, एनडीए को वोट दे दो, तो दीजिएगा? काहे नहीं दोगे? अरे हमारे सभा में आए तो कह रहा है मोदी के कहने पर वोट नहीं देंगे। अब कल मोदी आएंगे तो फिर मोदी मोदी करके हिंदू मुसलमान करके जाओगे। इसलिए अभी यहाँ सब लोग मिलकर तय करेंगे कि मोदी को वोट देना है कि नहीं। अरे रुकिए, हम लोग बिना समझे कोई बात नहीं, एक सवाल पूछेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सारे लोग सोचकर बताइए, वोट बिहार का, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? अरे भाई रुक जाओ, सवाल सुने नहीं जवाब देने लगे, इसीलिए बिहार का ही दुर्दशा। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? सबको बोलना है भैया, वोट बिहार के तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? इतना आदमी है मुंह से आवाज नहीं निकालता है, इससे सो रहा है।
सोचता है हम काहे बोले, हमारा जिंदगी ना सुधारना है ना हमको कुछ करना है। अरे भाई सोच कर बोलो, वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? तो जरा जितना लोग मोदी भक्त बैठा है, जो मोदी के कहने पर वोट देते हो, सारे लोग अपना बच्चा के नाम पर बोलिए 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? ए भाई मोदी मोदी कह के इतना चिल्लाते हो, मुंह में आवाज नहीं है? मुंह में आवाज नहीं है? मोदी 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 करते हो। अब बताओ 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? तो ये मंजूर है? वोट लोगे बिहार में, अब फैक्ट्री लगाओगे गुजरात में, मंजूर है? मंजूर है? मंजूर है? तो हम लोग मोदी कहने पे वोट देंगे, दीजिएगा? नहीं दीजिएगा तो जरा हाथ उठाइए सारे लोग, जो मोदी के कहने वोट नहीं देगा हाथ उठाइए। कोई हिंदू मुसलमान नहीं, सब हाथ उठाकर बोलो मोदी कहने वोट दोगे? नहीं दीजिएगा ना? नहीं दीजिएगा ना? और अगर मोदी को वोट दिए तो बिहार का लड़का गुजरात में जाकर मजदूर बनेगा, उसका पाप आप ही के सर पर लगेगा। तो मोदी के कहने पर वोट नहीं दीजिएगा तो नीतीश कुमार तो गईल रैयान की जाइए, जोर से बोलो भैया रैयान की जाइए, नीतीश कुमार रैयान की जाइए, रैयान की जाइए। आवाज नहीं आया, रैयान की जाइए, रैयान की जाइए। नीतीश कुमार गईलन, तय हो गई, नीतीश कुमार गए, गए, जोर से बोलिए गए, गए। 3 महीना में नीतीश गए, गए, बच गए लालू का ललटेन है। लालू का ललटेन चाहिए, ए भाई लालू के ललटेन चाहिए। अब देखा मोदी वाला पूछे थे तो बड़ा मजा आया था, अब जितना मुस्लिम साथी है वो डरे है से किया, क्या करे रे भाई, हम तो ललटेने में किरासन तेल बन के जल रहे हैं। अरे भाई ईमानदारी से बताइए, लालटेन का जंगल राज बिहार में फिर से वापस चाहिए? लालटेन का राज चाहिए? फिर से अपहरण रंगदारी चाहिए? फिर से लूट मार चाहिए? फिर से बिहार में जंगल राज चाहिए? तो लालटेन को वोट देना है, लालटेन को वोट देना है? नहीं देना जरा हाथ उठाइए। लालटेन को वोट नहीं देना है, नहीं देना है ना? मुसलमानों को भी नहीं देना है, मुसलमानों को भी नहीं देना है रे भाई। लालटेन में किरासन तेल बनकर नहीं जलना है, हाथ नीचे कीजिए। तो लालू नीतीश मोदी तीनों चल गए, कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? अरे लालू नीतीश मोदी तीनों चले गए, कौन बचा? कौन बचा? ना समझोगे रे भाई, 30 मिनट से समझा रहे। पहले लालू से ठगाया, कांग्रेस से ठगाया, मोदी से ठगाया, नीतीश से ठगाया, अब कह रहा प्रशांत किशोर से ठगाएंगे, न सुधरोगे। अरे भाई जयप्रकाश नारायण ने बताया, जेपी ने कहा आज से 50 साल पहले जब बड़ा अत्याचार हुआ तो जेपी ने कहा सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बिहार में अब लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सब लोग सहमत है तो जरा हाथ उठाकर पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। तो हमने आपसे वोट मांगा नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं है, लेकिन अगर आपको हमारा बात ठीक लगा, अगर रास्ता जो दिखा रहे हैं ठीक रास्ता लगा, तो और कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार दुआ और आशीर्वाद दीजिए और हाथ उठाकर बताइए बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी होना चाहिए कि 5 वर्ष के बाद होना चाहिए? अभी होना चाहिए कि 5 वर्ष के बाद? 25 में कि 30 में? 25 में कि 30 में? सब लोग तैयार है? तो भैया अगर तैयार है तो 3 महीना के बाद आपकी गरीबी खत्म होने वाली है, बिहार में व्यवस्था बदलने वाला है। पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार। घरे जाने से पहले सारा बात सुन लिए, नेताजी का बैठक नहीं है, ये कार्ड है, गारंटी कार्ड।
सबको यहाँ मुफ्त में मिलेगा। ये कार्ड बनवा लीजिए। जब नवंबर में ये जनता का राज बनेगा तो किसी मुखिया विधायक के पास नहीं जाना है, सीओ बीडीओ के पास नहीं जाना है। जिसके पास ये कार्ड है, हमको पता है कि उसके घर में कितना बेरोजगार है, हमको पता है कि आपके घर में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का कितना बूढ़ा बुजुर्ग है। तो जिसके पास भी ये कार्ड रहेगा, नवंबर के बाद जब ये जनता का राज बनेगा तो आपको 10, 15, 20 हजार रुपया सीधे जैसे बैंक से रुपया आता है, अपने आप ये कार्ड से रुपया आपको मिलने लगेगा। तो सारे लोग घर जाने से पहले कार्ड बना लीजिए। अगर यहाँ नहीं बने तो अपने गांव में बना लीजिए, मुफ्त में बनेगा, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। एक कार्ड को बनाकर रख लीजिए, एक परिवार में एक कार्ड, और अपने परिवार का जो भी समस्या है वो बता दीजिए। हम एक आदमी से तो मिल नहीं सकते हैं, आप बता दीजिए कि आपके घर में कौन लड़का बाहर गया है काम करने, आप ये बता दीजिए कि आपके घर में कौन 2 बुजुर्ग आदमी है जिसको पेंशन चाहिए, आप बता दीजिए कि आपके किस महिला को रोजगार करना है ताकि उसको लोन मिल सके। एक कार्ड बनवा लीजिए और इसको बढ़िया से अपना जेब में, अपना संदूक में रखिए। नवंबर के बाद जब व्यवस्था बनेगा तो रास्ता आपको बता दिए। ये गारंटी कार्ड है, जैसे ही व्यवस्था बनेगा 15 से 20 हजार रुपया का लाभ मिलना शुरू होगा। बिहार से गरीबी खत्म होगी। जय बिहार।